उनके जो हस्बैंड थे वो दिल्ली के अंदर बहुत बड़े एक ऑफिसर थे पीसीएस, और उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो उनकी जो स्पिरिट थी, उनकी जो आत्मा थी, वो उन लेडी के साथ आफ्टर डेथ नाइट में रिलेशन बनाने के लिए कई बार उसको हरेस करती थी बहुत सारा। डॉग्स को सुपर नेचुरल एक पावर्स हैं कि वो नेगेटिविटी या कुछ भी घटना घटने वाली होती है तो उसका इंडिकेशंस दे देते हैं। पेट डॉग हो या फिर स्ट्रीट डॉग्स हो, 12 से 3 के बीच में अगर वो आसमान को देख के हाउल कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिविटी घटने वाली है। उस पोजीशन को हम ये बोलते हैं कि उस समय उनको यमदूत दिखते हैं। कोई ये जादू टोना है, कुछ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी भी एक मैथमेटिक्स है कि आपको ये तक बता सकते हो कि आपको इतनी तारीख को इतने बजे इतने मिनट पे आपके सामने इतने लोग खड़े होंगे, उन्होंने ये कपड़े पहन रखे होंगे। तो एस्ट्रोलॉजी में इतनी पावर होती है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफ वी टॉक्स। मैं हूँ राव्या साडा और आज का हमारा एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरावना है। डरावना क्यों? क्योंकि हम पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। गोस्ट, स्कैरी स्टोरीज, रियल लाइफ स्टोरीज और पैरानॉर्मल एक्टिविटी का डॉग्स के साथ क्या रिलेशन है। काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं और हम जानेंगे हमारे गेस्ट के साथ। एंड टुडे वी हैव दिवेश जी with us. He is the member of Indian Paranormal Society and he is also an investigator. So दिवेश जी, थैंक यू मैम। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, बताइए। ऑल गुड, ऑल गुड। दिवेश जी, बिफोर वी स्टार्ट, शुरू करने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में अगर आप इंट्रोडक्शन दें। बेसिकली मैं हूँ एक डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इंस्ट्रक्टर। जितनी भी फायर एंड सेफ्टी की, फर्स्ट एड की और CBRN से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, उसके लिए फर्स्ट रेस्पॉन्डर का वर्क करते हैं। और साथ ही हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, CBRN सिक्योरिटी इमरजेंसी रेस्पॉन्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि काउंटर टेररिज्म, इस्लामिक जिहाद, साइबर सिक्योरिटी और आपके K9 डॉग सर्विस भी है, उसकी एस्कॉर्ट सर्विस भी है, एयर रेस्क्यू सर्विस भी है। तो हम मोस्टली हर चीज़ की एक्टिविटीज़ जो सोशली एक डिफाइन करने की एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। बट आप पैरानॉर्मल सोसाइटी से कैसे ज्वाइन? मैं एक शौक था, मेरी क्यूरियोसिटी थी कि मैं इसमें जाऊँ, क्या होता है ना देखने का। तो 2012 के अंदर मैं इसमें इन्वॉल्वमेंट ली थी। फिर मैं धीरे धीरे जुड़ा 2015 के आसपास। फिर हमने बहुत सारे इसमें इन्वेस्टिगेशन भी की है 2018-19 के अंदर। और अब बीच में मेरा स्टॉप हो गया था, कुछ एक्टिविटी कुछ गड़बड़ हो गई थी। रियल लाइफ स्टोरी अगर आप बता सकते हैं, कोई इंसिडेंट जब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? एक इंसिडेंट था कि सोशल मीडिया के थ्रू कोई एक लेडी मेरे को मिली थी और उनसे नॉर्मली मुलाकात हुई, बातचीत हुई। फिर मेरे को कुछ लगा कि एक मतलब जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होगा या कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी में जो इन्वॉल्वमेंट रखता है, उसको नेचुरली अपना प्रेडिक्शन आने लग जाती है ना, थोड़ी बहुत। अच्छा। हाँ, कुछ कि अगले बंदे के बारे में, अगला कोई भी उसका जिससे बात कर रहे हो, कुछ उसके बारे में वो बता सकता है क्या है क्या नहीं है। तो कुछ मेरे को गड़बड़ सा लगा। मैंने बातचीत की उनसे, तो उनसे पता लगा कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। फिर धीरे धीरे पता लगा कि उनके हस्बैंड कुछ गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट थे आफ्टर डेथ। अच्छा। हाँ, उनकी डेथ के बाद, मतलब वो मैं नाम और उनसे परमिशन ली नहीं है मैंने, तो मैं बता नहीं सकता। लेकिन उनके जो हस्बैंड थे वो दिल्ली के अंदर बहुत बड़े एक ऑफिसर थे पीसीएस, और उन्होंने सुसाइड कर लिया था। अच्छा। तो उनकी जो स्पिरिट थी, उनकी जो आत्मा थी, वो उन लेडी के साथ आफ्टर डेथ नाइट में रिलेशन बनाने के लिए कई बार उसको हरेस करती थी बहुत सारा। तो ये बात पता लगी, तो उन्होंने क्या, काफी टाइम तक, जैसे हमारे हिंदू रीति रिवाज के अंदर ना पिंडदान होता है एक, उन्होंने पिंडदान भी नहीं करवाया था और भी कोई भी एक्टिविटी जो पूजा पाठ होती है वो नहीं करवाई थी। फिर उनको बताया मैंने कि ऐसे आप करवाइए। तो जैसे ही वो मतलब मेरे जैसी कांटेक्ट में आना शुरू हुई, मैंने उनको ये बताना शुरू किया। तो ऐसा एक पॉइंट आता है कि उनकी स्पिरिट थी जो उनके हस्बैंड की, वो मेरे को परेशान करना उसने शुरू कर दिया। हाँ, मेरा डिस्टेंस काफी था उनसे, मैं उनसे कभी मिला नहीं था, केवल फोन पे बात हुई थी। लेकिन
आप ये मानिए कि मैं इतना ज़्यादा पजल्ड हो गया था कि कभी हाथ दिख रहा है, कभी फेस दिख रहा है, कभी मेरी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कभी एक्सीडेंट हो रहा है ना, एकदम से जैसे आप रोड पे जा रहे हैं किसी पे ना, एकदम खाली रोड पड़ा है, एकदम से आपको ऐसा लगे जैसे कोई आगे और आपने ब्रेक मार दी बहुत तेज। अच्छा। तो ये एक कई बार हुआ मेरे साथ। हाँ, विजन एकदम। फिर मैंने उनसे बात करना थोड़ा सा बंद कर दिया। अच्छा। हाँ, उनको बता दिया, उन्होंने अपना पिंडदान कर लिया। जैसे हम डुबकी लगाते हैं ना, तो जी। जो भी उनकी डुबकी लगाई तो उनका कान का जो उनका दिया हुआ था कुंडल, वो उस डुबकी के साथ ही चला गया। उस दिन के बाद से वो थोड़ा सही है। इस बात को 4 साल हो गए कम से। और ये तो वो वाला हो गया ना, वो तब्बू की कोई मूवी आई थी I don't remember। मेरे को ध्यान नहीं है। ये जो आप बोल रहे हैं कि जहाँ रिलेशनशिप बनाने के लिए, बट हाँ, एक अभी लेटेस्ट एक तब्बू की नहीं हो, कोई बहुत दूसरी। पुरानी अच्छा, पुरानी है तो। लेकिन हाँ, ऐसा होता है, कई बार देखा गया है कि वो सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए आफ्टर डेथ भी वो आ जाते हैं। एक इंसिडेंट हुआ हमारा संजय वन में, उसमें जब हमारे साथ एक्टिविटीज घटना शुरू हुई वहां पर ना, कुछ जैसे एक पॉइंट था वहां पर हमारे सारे जो कैमरामैन थे उनके और हमारे गैजेट्स से सब कुछ बंद हो गए वहां पर। कुछ भी काम नहीं कर रहा। और मतलब एक अंदर से लगता है ना, क्योंकि आपकी बॉडी, जैसे हम गैजेट्स लेके जाते हैं, K2 मीटर है बहुत सारी और गैजेट्स है। नहीं, आज मैं वो व्हीकल में रह गया। हाँ, सो वो गैजेट से क्या होता है? तो वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को देखता है। हम इसको साइंटिफिकली बोलें तो वो भी जो स्पिरिट्स हैं एनर्जी का सोर्स है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये ह्यूमन शेप में ही क्यों दिखती है ना, स्पिरिट कोई भी है तो इसलिए दिखती है कि आप लास्ट टाइम उसको जिस पोजीशन में देखा गया था, है ना, वो अपनी जो विजिबिलिटी किसी के सामने लाएगी, खुद को विजिबल करेगी, तो उसी शेप में लाएगी। अगर मान लो आप किसी को लास्ट टाइम कोई मैन शेप में देखते हैं, वुमेन शेप में देखते हैं, तो उसको भी नेक्स्ट टाइम आप उसी शेप में देखना चाहेंगे, चेंज तो करके देखना चाहेंगे ही नहीं। तो उसी टाइप से वो शेप में आपको दिखती है। तो हमारे साथ, अब मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ वापस, तो उस जगह जहाँ पर हम संजय वन में गए थे, एक्टिविटीज सारी हमारे साथ गलत होने लग गई थी, तो हम वापस वहां से निकले। तो एक डॉग साथ में हमारे साथ चलने लग गया। और जब तक हम गेट तक आए वो डॉग रहा और थोड़ी देर बाद वो गायब हो गया। अच्छा। चला गया वो कहीं पर। अच्छा। हाँ, तो ये डॉग्स और घोस्ट भी रिलेटेड है? हाँ, डॉग्स और मतलब डॉग्स को सुपर नेचुरल एक पावर्स हैं कि वो नेगेटिविटी या कुछ भी घटना घटने वाली होती है तो उसका इंडिकेशंस दे देते हैं। अच्छा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप रात को 12 से 3 के बीच में, या आपका घरेलू कुत्ता हो, मतलब पेट डॉग हो, या फिर स्ट्रीट डॉग्स हो, 12 से 3 के बीच में अगर वो आसमान को देख के अगर वो हाउल कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिविटी घटने वाली है। एक्सीडेंट हो सकता है, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, मर सकता है। उसके अलावा उस पोजीशन को हम ये बोलते हैं कि उस समय उनको यमदूत दिखते हैं। हाँ, 12 से 3 के बीच में उनको यमदूत दिखते हैं। कन्फर्म जो उनका जैसे कि लिखा हुआ है, शास्त्रों में भी कई जगह लिखा हुआ है, तो उनको यमदूत दिखते हैं, इसलिए वो हाउल करते हैं। हाँ, उसके अलावा एक पॉइंट है कि आप मॉर्निंग में जैसे सुबह सबसे पहले निकलते हैं बाहर घर से, तो जो स्ट्रीट डॉग आपको ब्लैक मिलेगा, तो आपके राइट से अगर वो निकल रहा है तो आपको पॉजिटिविटी अच्छा, हाँ, देखने को मिलेगी। कुछ अच्छा होगा आपके साथ। और बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया है कि लास्ट राइड जब निकलती है, अंतिम यात्रा, तो उस समय आसपास के एरियो के डॉग्स होते हैं, या फिर कहीं पर कोई डेथ हो जाती है, उस समय भी जो डॉग्स होते हैं वो बिल्कुल शांत और वो सब सहम जाते हैं। उनको मतलब नेचुरली ही पता लग जाता है कुछ ना कुछ घटने वाला है, घट चुका है। पर ये होता कैसे है कि उनको नेचुरली ऐसे पता कैसे चल जाता है कि कोई इविल स्पिरिट मतलब वो कई मतलब हजारों सालों से ये चलती आ रही हैं परिस्थितियां कि ऊपर वाले ने उनको कुदरती ऐसा कुछ दिया है। जैसे आपने पांडवों के टाइम में भी देखा होगा, युधिष्ठिर के साथ लास्ट तक एक डॉग गया था। उसके अलावा राहु केतु का भी जैसे बताते हैं ना कि राहु और केतु और शनि, तो शनि और
राहु है वो तो आपका ब्लैक डॉग इंडिकेशन देता है उसका, और जो केतु है उसका इंडिकेशन देता है ब्राउन डॉग। अगर आपके कुछ भी मतलब आपको नेगेटिविटी लगती है, लाइक कि आपके कोई लो से रिलेटेड ना, कानूनी कोई भी आपके केस वेस का चक्कर है, बॉडी पेन है, तो आप ब्राउन डॉग को दूध में मीठा डाल के, रोटी में मीठा डाल के खिलाइए, तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ओके। हाँ, और अगर आपके शनि का इफेक्ट है तो आप ब्लैक डॉग को रोटी पे तेल लगा के और वो खिलाइए, उससे आपको इफेक्ट दिखेगा। ये तो हो गया आप रेमेडी बता रहे हैं ना, बट मेरा सवाल ये है कि डॉग्स को कैसे पता चलता है कि कोई एविल स्पिरिट है, कैसे सेंस कर सकते हैं वो लोग? लाइक जैसे कुछ गलत होने वाला है ना, तो आपको इंडिकेशन देने लग जाएंगे, जैसे हाउल करने लग जाएंगे बहुत तेज, या फिर वो आपको जाने नहीं देंगे कहीं पर। आपका पेट डॉग है तो वो आपको निकल लेने देगा बाहर, कि उसको पता है कि हाँ भाई कुछ होने वाला है, तो वो उनको सब सुपर नेचुरल पावर्स हैं ऑलरेडी ऊपर वाले की तरफ से। दिवेश जी, मुझे ये बताइए, आपने भी ऐसे टाइम स्पेंड किया है जैसे हॉन्टेड जगहों पर? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? काफी हद तक डरावना भी रहा है मेरा एक्सपीरियंस। और जैसे कि दिल्ली के अंदर ही यमुना घाट का एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, जहाँ पर हमने शूट किया था और हमारी पूरी टीम थी वहाँ पर। तो हम शूट कर रहे थे, वहाँ पर बहुत सारे लोग विसर्जन करते हैं, है ना, ये सब सामान भी वहाँ पर गिरा रहता है बहुत सारा। क्या विसर्जन करते हैं? मूर्तियां विसर्जन करते हैं। अच्छा। कई अस्थि भी कर जाते हैं कई लोग, कुछ गलत चीजें भी वहाँ डाल जाते हैं। अच्छा। तो हम वहाँ गए थे रात को, मतलब 2 बज रहे होंगे समथिंग नाइट के, और हल्की ठंड थी। अच्छा। हाँ, हम वहाँ जाके बात करने लग गए स्पिरिट से, गैजेट्स के थ्रू, K2 मीटर और सेंसर्स हैं कुछ। तो जहाँ आपको वाइब्रेशन ज्यादा आता है, हाँ, वहां पर आपको लगता है कि वहां है एविल स्पिरिट्स, ऐसा? हाँ, क्योंकि हमारी बॉडी भी एक तरह का इक्विपमेंट ही है स्पिरिट्स के लिए, जो सेंस कर जाती है कि क्या हाँ कुछ होता है। जब कैसे पता चलता है एकदम से आपको बॉडी में? बेसिकली आपके गूज़बम्स आ जाएंगे, एक तो सबसे बड़ा वो पॉइंट है ना, और आपको भारीपन महसूस होगा। ये होना ही होना है, भारीपन महसूस होना ही होना है। अगर कुछ भी गलत वहां पर नेगेटिव एक्टिविटीज होने वाली है, नेगेटिव एनर्जीज है वहां पर, शरीर, हाँ, बॉडी भारी होने लग जाएगी और ठंड बढ़ जाएगी। ये है, हाथ पैर ठंडने लग जाएंगे खुद की ठंड। क्योंकि आपका अगर ओरा अगर लो होगा तो आपको हावी होने की कोशिश करेंगे, जो स्पिरिट्स हैं वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगी, नेगेटिव एनर्जीज हावी होने की कोशिश करेंगी। अच्छा। हाँ, तो आपको भारीपन महसूस होगा उसको देखते हुए, फिर आपकी बॉडी में ठंडक चढ़ने लग जाएगी, और फिर बाद में जो भी एक्टिविटीज होती हैं। तो हम यमुना घाट पे थे और हम बात कर रहे थे K2 मीटर के द्वारा। जो K2 मीटर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को देखता है। तो ये स्पिरिट्स भी एक एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रूप में ही हमको बताती है। तो उसमें पूछते हैं, उसमें कुछ लाइट्स होती हैं, उसकी मैं आपको दिखाया तो उसमें लाइट्स होती है कि अगर आप वुमेन हैं या गर्ल हैं या फिर आप एक मेल हैं, बच्चे हैं, तो इतनी लाइट्स जलाएं। अच्छा। मतलब जितनी उनकी एनर्जी होगी उसी हिसाब से वो लाइट उसमें आ जाती है। या मोशन सेंसर्स हैं कि अगर देखो मोशन सेंसर के आगे कोई मोशन होगा, कुछ हिलेगा, जब ही वो लाइट जलेगी, उसमें कोई होगा नहीं कैसे जलेगी, लेकिन उसमें जल जाती है, इसका मतलब कुछ है वहां पर। तो हमने बात करना शुरू किया उसमें कि यहाँ पर अच्छी आत्माएं हैं, आपके साथ साथ क्या बुरी आत्माएं भी हैं यहाँ पर। तो उन्होंने बताया कि हाँ, मैंने उनसे सवाल पूछना शुरू किया। एक इकोबॉक्स, एक फोन के अंदर एक सॉफ्टवेयर है जो हमारा, जिसके थ्रू ये सब कुछ हम देखते हैं, आवाज जिसके अंदर आती है डायरेक्ट ना। तो हमने पूछा कि यहाँ पर आपके साथ अच्छी आत्माओं के साथ साथ बुरी आत्माएं भी अगर हैं तो 2 लाइट जलाएं, नहीं है तो कुछ आप जलाएंगे नहीं। तो उन्होंने बताया कि हाँ बुरी आत्माएं भी। क्या आपने ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जिसको हम जिस धर्म के हैं उसी लैंग्वेज में बोलते हैं, क्या इनसे आप कभी मिले हैं या आपने इनको कभी देखा है? अगर देखा है तो आप
2 लाइट जलाएं, 3 लाइट जलाएं। अच्छा। तो हाँ, इसके हमने देखा है उनको, मतलब उनका जवाब आया स्पिरिट्स का। ठीक है, अब इतनी ही देर में हम बात कर रहे हैं, जब हमने क्वेश्चन ये वाला पुटअप किया था कि यहाँ पर कोई गलत मतलब नेगेटिव एनर्जीज भी हैं क्या, उसके जस्ट 1 मिनट बाद ही हमको वहां पर एक एक्सीडेंट दिखा। मतलब एक्सीडेंट क्या दिखा, एक कपल था जो एक 1.5 किलोमीटर का रन था और वहां सुसाइड करने के लिए उन्होंने गाड़ी नीचे कुदा दी। अच्छा। हाँ, कपल ने। हाँ, उसके कुछ क्लिप्स हैं मेरे पास, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। तो वो एक इको स्पोर्ट्स गाड़ी थी ब्लू कलर की, जो दीवार तोड़ के और वो घाट के पास आ गई। अगर वो दीवार नहीं होती तो सीधा हमारे जहां पर हम सब बैठे थे शूट कर रहे थे वहां पर हमारे पे आती। उसके अलावा वो कम से कम 100-125 की स्पीड पे होंगे। तो जो उनकी वो जो लड़की थी उसने हैंड ब्रेक खींच दिया बचने के लिए, और उन्होंने ड्रिंक भी कर रखी थी। फिर उनकी थोड़ी देर बाद फैमिली पे आ गई थी। अब ऐसी पोजीशन के अंदर इंसान बौखला जाता है। आपको ये ध्यान नहीं रहेगा गाड़ी का रंग क्या है, ऐसा ध्यान नहीं रहेगा कि उस बंदे ने कपड़े क्या पहन रखे थे ना। अब ये सारी एक्टिविटी होने के बाद उनको हमने गाड़ी उनकी निकलवाई, उनके फैमिली वालों को बुलाया, वो लोग उनको लेके, हमने वीडियो बना ली, हमारी देख लिया। अब हमने पूछना शुरू किया कि यह घटना जो घटने वाली घटी है, क्या आपको पता थी घटना घटने वाली है? अगर पता है तो आप 2 लाइट जलाएं, नहीं पता तो कोई है नहीं। तो उनको पता थी बात कि वो घटना घटने वाली है। स्पिरिट्स को वो तो है नेगेटिव एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज। अब हमने पूछा कि उस गाड़ी का कलर क्या था, उसके नाम का पहला अक्षर आप बताएं। तो उसका उन्होंने स्पिरिट्स ने नाम बताया कि इस गाड़ी का कलर ब्लू था। कैसे नाम बताया? मतलब कोई आवाज है? हाँ, उसमें इकोवॉक्स में आवाज आती है। आवाज आती हाँ, है? आवाज आती है उसमें, क्योंकि हम कुछ भी बोल रहे हैं ये सब ब्रह्मांड में गूंज रहा है। ठीक है, हमने कुछ भी बोला वो ब्रह्मांड में गूंज रहा है, वो कैच करता है उसके थ्रू। तो उसमें ब्लू एकदम से आया, ब्लू। हाँ, अच्छा। लाइक जैसे एक इंसिडेंट हुआ था कि 2 साइकोलॉजी की स्टूडेंट्स थी हमारे साथ में। तो राजी ने पूछा कि मैंने मेरे मतलब आसपास में जितने भी लोग हैं जिनको मैंने हाथ दो लोगों के हाथ लगा रखा है, जो राइट में मतलब दाहिनी तरफ जो मेरा है उसके नाम का पहला अक्षर बताइए। तो उसमें आवाज आई कि जो भी उनके बगल में इंसान था जो लेफ्ट में है उनका नाम पूछा, उसका नाम का पहला अक्षर तो यही बताए थे सब कुछ। तो ये मतलब उस समय जब वो एक्सटेंट वाला पोजीशन पार्ट आया था हमारी उसमें सीन में, तो हमारी मतलब रूह सी कांप जाती आज भी सोच के कि अगर वो दीवार नहीं होती तो हम सब उस दिन खत्म थे। क्योंकि वो सीधा एकदम ये सीधा आके और एकदम से गाड़ी जब उसने स्लिप हुई तो सीधा दीवार तोड़ के निकल गई। बहुत मोटी दीवार थी। अच्छा, दिस इज वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस। हाँ, बट जब आप घर आते हैं ये कोई हॉन्टेड जगह से जाकर या पैरानॉर्मल एक्टिविटी से आप घर जाते हैं तो नॉर्मल हो पाते हैं आप? काफी टाइम तक नॉर्मल होना मुश्किल होता है। ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में जो भी इंसान इन्वॉल्वमेंट रखता है, मैं ही नहीं कोई भी इंसान हो, ये एक्टिविटीज आप अगर इंडिविजुअल आप हैं, अकेले हैं, कोई नहीं है तो आप सही हैं। अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो आपकी लड़ाइयाँ होंगी ही होंगी। अच्छा। आपके साथ कुछ घटनाएं होंगी। आप अपने घर में जैसे रह रहे हैं और कोई दूसरा इंसान आपके घर में आके रहने लग जाएगा तो कैसा लगेगा आपको? उसी हिसाब से हम लोग उनकी दुनिया में जाके उनको परेशान करने में लग रहे हैं। वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, मरने के बाद भी जी रहे हैं, वो कैसे भी जी रहे हो। अब हम उनको छेड़छाड़ करके आ रहे हैं कि हम, जैसे मैं इस पे अभी आऊंगा, एक पॉइंट है तो मैं बताता हूँ आपको। एक बार हम बातचीत कर रहे थे स्पिरिट्स के साथ, तो मैंने गलती से पूछ लिया मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ कुछ। अच्छा, आपने स्पिरिट से पूछ लिया? मैंने पूछ लिया। तो मेरे को मतलब पैरानॉर्मल सोसाइटी के जो हमारे थे उनकी तरफ से बहुत फटकार लगी, सुनने को मिला कि देवेश हमको इतने साल हो गए हमने कभी नहीं पूछा। मतलब वो जान पूछ के क्यों तुम किसी को परेशान कर रहे हो? क्या पता तुम जो वो चाहता हो वो नहीं पूरा कर पाओ और तुम्हारे पे गलत तरीके से वो इन्वॉल्वमेंट आ जाए उन स्पिरिट्स की। तो ऐसे जिंदगी में कभी सवाल नहीं करना चाहिए। हाँ। तो ऐसे कौन से सवाल है
जो ये स्पिरिट से नहीं करने चाहिए? जैसे आप कई सारे सवाल करते हैं, राइट? जैसे आपने 2-3 इंसिडेंसेस बताया कि कौन सा कलर था तो इतनी लाइट, कौन सा अक्षर था तो इतनी लाइट, या ये लाइट, पर ऐसे कौन से सवाल है जो पूछने ही नहीं चाहिए स्पिरिट से? जैसे कि जितना मैंने सुना है और मैंने एक्सपीरियंस किया है, एक तो सबसे बड़ा मेन तो सवाल ये है कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। दूसरी चीज, हम पूछ रहे हैं उनसे, उसके बाद हम माफी मांगते हैं कि हमने पूछा उनसे कि आपकी मौत कैसे हुई थी। आप किसी इंसान से भी पूछोगे भाई तेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो उसको दुख तो लगेगा ना, यार मेरे एक्सीडेंट के बारे में पूछ रहा है ये। तो उसके मरने के बाद भी उसको हम तड़पा, मतलब उसके पिंच कर रहे हैं ना, पोक कर रहे हैं उसको। तो मेरे हिसाब से ये पूछना, हालांकि हमने पूछ के हमने माफी मांगी उसके बाद कि हमसे कोई गलती हो तो हमको माफ करना, और हमने आपसे चीज पूछी आपकी मौजूदगी का एहसास करने के लिए, इसलिए हमने ये पूछी थी। तो हम अभी ये कन्वर्सेशन यहीं खत्म करते हैं और हम आपसे माफी चाहेंगे कि हमने आपसे इतने इतने सवाल किए और आपको परेशान किया। ऐसे करके हम उनसे खुद से भी परमिशन लेनी पड़ती है। अच्छा। हाँ, कि हम अब जाना चाहते हैं और आपसे माफी चाह के इस कन्वर्सेशन को खत्म करना चाहते हैं। हाँ, परमिशन ले, क्योंकि मेरे साथ इसके ऊपर भी एक इंसिडेंट हुआ था। हमारे जो गांव के अंदर एक मंदिर है जो हमारा आश्रम बना रखा है, शिवा टेम्पल है पूरा। तो हम सीढ़ियों पे बैठे हुए थे उसकी, और बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी, मतलब पत्ता तक नहीं हिल रहा था। और मेरे कजन थे दोनों, मैं वहाँ सवाल जवाब कर रहा था ना स्पीड से। वहां पर हमने सुशांत सिंह राजपूत को ही बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सुशांत सिंह की जगह कोई और ही आ गया। हाँ, और उनसे हमने बात करना शुरू किया। बात करते करते मैंने परमिशन ली कि अब मैं आपसे, मेरे से कोई गलती हो तो माफ करना। पहले तो उससे हमने पूछा कि आपकी मौजूदगी का एहसास कराओ। अब मौजूदगी का एहसास कराने के लिए आप कोई भी यहाँ पर जो पत्ता है, पेड़ है, घंटी लग रही है, उसको आप हिला के दिखाओ, कुछ भी करो। मतलब आप ये देखिएगा, हवा कहीं भी कुछ भी नहीं चल रही थी, कोई भी पत्ता नहीं हिल रहा था, कुछ भी, और घंटी अपना आप हिलने लगती। अच्छा। हाँ, तो हमारे गूज़बम्प्स भी आ गए थे, और उसके अलावा आप ये मानिए हमारे पसीने छूट गए थे बहुत जबरदस्त कि ये क्या हो गया। बट आपने बुला तो लिया? हाँ, बुला लिया। अब हमने जाने के लिए बोला तो वो गई नहीं। अच्छा। मैंने परमिशन की, मेरे से गलती हो गई या कोई बात है तो माफी चाहूंगा, अब आप यहाँ से जाइए और हमको माफ करके हमको भी छोड़िए। राइट। मैं उनसे आधे घंटे से बात कर रहा हूँ, उसमें K2 मीटर में लाइट्स आ रही है, उसमें आवाज आ रही है। जैसे ही मैंने बात की उसके बाद वो लाइट आना ही बंद, सब कुछ बंद हो गया। तो चले गए? नहीं गए। अच्छा। हाँ, 1 सप्ताह तक मेरे बुखार रहा। अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा वजह से रहा, बहुत ज्यादा। मीटर तो सही बताता है, लेकिन उसने कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया कि वो गए नहीं गए। मैं तो पूछ रहा था उनसे कि मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूँ, तो आप मेरे को हाँ या ना में कोई जवाब देंगे या कोई लाइट जलाएंगे, कुछ भी। K2 मीटर में लाइट तभी जलेगी जब वो स्पिरिट को इंडिकेशन देगा, लेकिन और अगर स्पिरिट इंडिकेशन नहीं देगा तो उसमें K2 मीटर में कोई इंडिकेशन नहीं आएगा। मतलब अगर है भी, अगर मतलब कोई एनर्जी है तो उसमें लाइट्स जलेंगी, कुछ तो ब्लिंक करें, वो कुछ भी नहीं ब्लिंक करें। आप कह रहे हैं एनर्जी थी, एकदम से गायब हो गई। हाँ। मैं तो परमिशन मांग रहा हूँ, मेरे को परमिशन मिली ही नहीं। मैं तो ये सोचूंगा। फिर वहां पर हमने पूजा पाठ किया ऑन द स्पॉट। उस दिन के बाद से मैंने कहा, मैं तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट कम कर दिया था। मैं 1 वीक तक बहुत ज्यादा परेशान रहा था, बहुत ज्यादा। तो आपको काफी फीवर था? हाँ। ओके। एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो गया था, क्योंकि ये आपके ऊपर जब ही हावी होती है जब आपकी एनर्जी लो हो जाती है। अच्छा, क्या होता है जब कोई स्पिरिट पकड़ लेती है आपकी बॉडी को? सबसे ज्यादा जो देखा गया है, और मेरी खुद की फैमिली में मैंने इंसिडेंट सुने हैं, क्योंकि मेरी फैमिली में एविएशन बैकग्राउंड भी काफी रहा है। तो कई बार बहुत सारे होटल्स ऐसे हैं जहाँ पर सुसाइड अटेम्प्ट्स हुए हुए हैं। आप लेटने जाएंगे, आप लेटे हुए हैं और कोशिश खूब करेंगे कि मैं उठ जाऊं, लेकिन आप नहीं उठ पा रहे, और आप फुल्ली जगे हुए हैं, कॉन्शियस हैं, लेकिन आपको लगेगा कि किसने आपको दबा दिया। तो
इसका मतलब आपका जो एनर्जी लेवल है वो उनके एनर्जी लेवल से बहुत ज्यादा कम हो गया। फिर ऐसी पोजीशन के अंदर आप भगवान का नाम लेते हैं, कोई मंत्र जपते हैं, उसके बाद वहां से उठ के उनसे प्रार्थना करेंगे आपकी, जैसा कि मेरी फैमिली ने किया था कि प्रार्थना की यहाँ पर कोई भी है तो हमको माफ करो, हम यहाँ रहने हैं, तुम्हारी जगह को छीनने नहीं आए। अगरबत्ती जला के, और उसके बाद कोई भी इंसिडेंट ऐसा हुआ नहीं। अच्छा। हाँ। कभी आपने अपने पुरखों या फैमिली से कनेक्ट करने की कोशिश की है? हाँ, एक इस पे इंसिडेंट हुआ था, मेरे मतलब दादाजी की डेथ हुई थी, तो अब मेरे को एक जानने की बहुत किया जा सकता है ऐसे? हाँ, नहीं मैंने किया था। अच्छा। कि वो ऐसे लेटे हुए थे, मतलब उनकी डेथ डिक्लेयर कर दिया था डॉक्टर ने कि ये जा चुके हैं, और रात को 10 बजे के आसपास की बात है। उसी समय मैं K2 मीटर मेरा लेके आ गया था, कि हालांकि मैंने पहले एक्सपेरिमेंट कर रखे थे, बात कर रखी थी स्पिरिट से उसके थ्रू, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं होता है कि यार एक बार और हो जाए, और जिससे आप बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं उसको बोलने की जिज्ञासा होती है कि जाते जाते कुछ तो बोल के जाए। काफी टाइम से वो बीमार थे, तो मैंने इको बॉक्स चालू किया। ये मैं बैठा हूँ, ये मेरे दादाजी की डेड बॉडी है जो पूरी वो लेटी हुई है, और यहाँ मेरी वाइफ है, और डॉक्टर भी खड़े हैं, और फैमिली मेम्बर है। मैंने K2 मीटर ऑन किया, इको बॉक्स ऑन किया, और मैंने बात करना शुरू किया कि मैं उनको पापा जी बोलता था। मैंने पापा जी आप हो तो बताओ मेरे को, पापा जी। तो मैं मतलब ये 2 मिनट तक चला होगा प्रोसीजर ना, 2 मिनट तक मैं बोलता रहा। उसके बाद एकदम से आवाज आई, हाँ बोल क्या बात है। मतलब ये चीज स्पीड में अपन बोले, हाँ बोल क्या बात है, हाँ बोल क्या बात है, वो यही बात बोलते थे। तो फिर मतलब रोना तो आ ही रहा था मेरे को, एकदम से हंसी गई कि हाँ आपकी अकड़ भी गई नहीं, क्योंकि वो प्रिंसिपल से रिटायर्ड थे, एक टीचर थे वो। तो ये जो रियल इंसिडेंट है कि झुटला नहीं सकते इस चीज को ना, कि हाँ भाई नहीं होता। मानने वाले तो नहीं मानते कुछ भी, नहीं मानने वाले हैं वो कुछ भी कर सकते हैं जी। I mean these are the all real life incidents जो आपने सब फेस किए हैं, करेक्ट? कोई बहुत ही ऐसे डेंजरस वाला, ये जो आपने भानगढ़ वगैरह के बारे में आप बात कर रहे थे, वो वाला इंसिडेंट? भानगढ़ का एक्चुअल में क्या है, भानगढ़ आता है पुरातत्व विभाग के अंतर्गत ना, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। एक बोर्ड लगा होता है, जितने भी पुराने आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के जहाँ पर भी बोर्ड लगे होंगे, सब पे ये लिखा होगा कि यहाँ पर शाम को 5 बजे बाद जाना मना है। इस चीज को सारी ऐसी जगह, हाँ बहुत सारे मोस्टली जो उनके पुराने हैं वहां पर यही लिखा रहता है। तो अब इस चीज को आप ये तो नहीं बोल सकते कि एकदम से कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ हो भी सकता है, ये तो पुरातत्व तो चीजों का है कि उसका नुकसान ना हो इसलिए। और जो भानगढ़ की बात आती है, भानगढ़ में बहुत सारी जगह इंसिडेंट हुए भी हैं, और बहुत से लोगों के साथ इंसिडेंट नहीं भी हुए हैं। अब होने वाली बात ऐसी है, हम वहां पर पेट्रोलिंग के लिए कई बार जब फॉरेस्ट में थे उसके आसपास के एरिया में जाते थे, और मेरे फ्रेंड्स वहां के रहने वाले हैं, भानगढ़ का जस्ट गेट है उसके पास की जमीनें हैं वो उनकी हैं। तो हम कई बार रात को वहां पर कॉलेज टाइम में घूमते घूमते गए, 2-2 बजे भी गए हैं, कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन दिखने वाली बात, जिसको दिख जाए, तो मेरे फैमिली मेंबर हैं वो वहां से एक पत्ता लेके आए थे खुद के साथ, वो जयपुर गए। उस मतलब वो 24 घंटे के अंदर उनके साथ इतने इंसिडेंट घट गए थे कि वो मतलब मरते मरते बचे हैं। अच्छा। तो अब इस बात को हम यहाँ से मतलब कनेक्ट कर सकते हैं कि नेगेटिविटी होती है ऐसी जगह पे, उसको हम झुटला नहीं सकते। क्या पता मेरा ओरा बहुत अच्छा हो कि मेरे पे हावी नहीं हुई कुछ चीज, उनका ओरा इतना डाउन हो गया हो कि उनके ऊपर वो चीज हावी हो गई। बट ये कैसे इसको कम किया जा सकता है? आप जैसे कह रहे हैं कि जहाँ अच्छी स्पिरिट्स होती है वहाँ बुरी मतलब स्पिरिट्स होती है, करेक्ट? पर मान लीजिए जब आपने स्पिरिट से बात भी कर ली, हो भी गया, सब कुछ हो गया, बट क्या ये इतना आसान है प्रकृति के जो नेचर के साथ खेलना, ये या एनर्जी के साथ खेलना, छेड़छाड़ करना? तो इस बात पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि प्रकृति के नियमों के अनुसार हमको
जो पैरानॉर्मल जो एक्टिविटीज होती हैं उनके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना चाहिए, इनके अंदर इनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम किसी और के घर में घुसेंगे, उसको परेशान करेंगे तो वो तो हमको परेशान करेगा या अपना डिफेंड करेगा। तो उसी प्रकार से नहीं करना चाहिए। हाँ, लोगों ने हमको नहीं करना चाहिए। स्पेशल जो जैसे पैरानॉर्मल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं, हाँ, ये मोस्टली जैसे कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव है या कोई प्लेस है जहाँ पर घटनाएं घटी हैं और कुछ गलत हुआ है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, दिल्ली के अंदर एक केस हुआ था, कई साल हो गए इस बात को, रियल लाइफ का केस है और दिल्ली पुलिस, मतलब पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट रहा है इसके अंदर। इस चीज को तो मैं नहीं बोल सकता। एक लड़का था, उसकी डेथ हो गई थी और सबने डिक्लेयर कर दिया था कि इसका ये सुसाइड है। उसकी जन्मपत्री हम देखी गई और ओजा बोर्ड से उससे पहले तो जन्मपत्री से पता लगा कि इसकी जो डेथ होने वाली है वो कट के होने वाली है, मतलब इसको किसने मारा है ये कंफर्म है। जन्म कुंडली से पता लगा कि इसको किसने मारा है और इसमें ये लोग इन्वॉल्वमेंट होंगे, क्योंकि जो आपकी जन्म पत्री है, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं बहुत बड़े, कि आपको जानना है कि आपको आगे क्या करना है। तो नॉर्मली तो आपकी कुंडली निकल जाएगी, लेकिन पर्टिकुलर कोई एक पॉइंट होता है, मतलब एक पॉइंट पे आप क्वेश्चन करते हैं उनसे, तो उसमें काफी टाइम लगता है। तो आपको ये तक बता सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स है, कोई ये जादू टोना है कुछ नहीं है, एस्ट्रोलॉजी भी एक मैथमेटिक्स है, कि आपको ये तक बता सकते हो कि आपको इतनी तारीख को इतने बजे इतने मिनट पे आपके सामने इतने लोग खड़े होंगे, उन्होंने ये कपड़े पहन रखे होंगे। तो एस्ट्रोलॉजी में इतनी पावर होती है। तो उसका सॉल्यूशन ये निकला, वो मेरे फैमिली मेंबर ही हैं एक, जिन्होंने ये किया था एस्ट्रोलॉजी के अंदर। उनके परिवार वाले, जिस लड़के की डेथ हो गई थी, वो जुड़े हुए थे काफी हद तक उनसे। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे इनकी सुसाइड अटेम्प्ट हुआ है, तो उनकी आप जन्मपत्री एक बार देख के बताइए। तो जब जन्मपत्री उनकी देखी गई तो उसमें तो उनकी सुसाइड नहीं था, मर्डर था उसके अंदर, और उसमें पता लगा था कि इसमें 2 लड़की इन्वॉल्वमेंट है। अब इसका और कंफर्मेशन कैसे किया जाए, तो बहुत बड़े एक पुलिस के ऑफिसर थे, वो भी उस समय मौके पे मौजूद रहे जब ये ओजा बोर्ड वाला पूरा चिट वाला काम किया गया। उस समय नाम डिक्लेयर किया जिसने उस लड़के को मर्डर किया था उसका। अच्छा। हाँ, बाद में निकल के आया कि उसमें लव ट्रायंगल था, 2 लड़कियां थी जिन्होंने उसको मार के और लटकाया था। ओके, बट ये क्या ओजा बोर्ड क्या होता है? ये बेसिकली जो पैरानॉर्मल, मतलब स्पिरिट से बात करने का एक तरीका है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें बेवकूफ बनाया जाता है। उसमें क्या है, नंबरिंग लिखी होती है 1 2 3 4 5 ऐसे करके, उसमें यस नो की आप बात करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, और वर्ड्स होते हैं ABCD, हाँ जिसको आप बोलते हैं, सबको अलग अलग नाम से सब बोलते हैं। हाँ, तो जहां पर ऐसी एक्टिविटीज होती हैं पैरानॉर्मल ना, वहां पर आप स्पिरिट्स को बुलाने का एक तरीका बताते हैं इसको। अब कोई मजाकिया बंदा अगर उसको करेगा ना इस चीज को, तो वो जल्दी से नहीं आती। मतलब एक सीरियस लेवल पे आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो वो मिल जाती है आपको, तो वो वाला सीन है यहाँ पर। ओके, बट लोग तो करते हैं, कईयों के साथ नहीं होता, कईयों के साथ होता है। हमने कई बार ट्राई किया है, कई बार नहीं हुआ था। फिर जब सीरियसली मेडिटेशन करके प्रॉपर तरीके से हमने किया तो हमारे साथ भी हुआ था। अच्छा, हाँ, क्या प्रॉपर वो जो कॉइन होता है वो आपको महसूस होगा कि चलने लगेगा। अच्छा, हाँ, बस आपको हल्की सी उंगली रखनी है। ओके, आई थिंक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन रहा है विद लॉट्स ऑफ स्टोरीज जो आपने अपने एक्सपीरियंस से हमारे साथ शेयर करी है। एंड ऑडियंस को भी आई होप देखने में ये अच्छा लगा होगा। हमारा इंटेंशन इस एपिसोड का डराना या इट इज़ नॉट टू प्रमोट एनी पैरानॉर्मल एक्टिविटी और स्टोरीज, बट to just guide and share knowledge and share experiences with you people. So
आई होप और मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा. सो थैंक यू दिव्यश्री Thank you, फॉर योर thank you. टाइम एंड कमिंग हियर. थैंक यू.